तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गोंगटिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सी चैन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इतना टाइम चाहिए वो देने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी स्किल को चार्ज करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो चाहिए था, मुझे उतना टाइम मिल चुका है। तो अब आगे का जो काम है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब गोंगटिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो शीयुन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गई, मैं यहाँ पर कुछ पीने के लिए जो है वो लेने के लिए गई थी, जिसका मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो एना साओ है, जो कि शीयुन की क्लासमेट होती है। और अब एना साओ को देखने के बाद में जो शीयुन होती है वो भागते हुए उसके पास में जो है वो आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि अरे तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरा भाई जो है वो जल्दी से वापस नहीं आने वाला। जो सुनकर एना साओ जो होती है वो बोलती है कि क्या जो तुम्हारा भाई है वो घर पर नहीं है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि क्या जो तुम्हारा भाई है वो अभी भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता है कि तुमने जो एकेडमी ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम था उसे पास जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो शीयुन होती है वो उसे बताती है कि नहीं, मैंने अभी तक अपने भाई को जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो किसी ज़रूरी काम से जो है वो गया था, लेकिन आज मैं उसे बता दूंगी, वो आने में आज लेट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग उसके बिना ही यहाँ पर खाना खा लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शीयुन होती है उसका ध्यान जो होता है वो गार्लिक सॉस के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि अरे डैम इट, आखिर जो गार्लिक सॉस है वो कब ख़त्म हो गया, मैंने तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और अब इतना बोलकर जो शीयुन होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए जो एना साओ होती है उसे बोलती है कि एना साओ, मैं जो लियो है उसके साथ में यहाँ पर जो गार्लिक सॉस है वो खरीदने के लिए जा रही हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही एना साओ भी ओके बोल देती है। तभी जो शीयुन होती है वो उससे बोलती है कि मैं कुछ खाने के लिए जो स्नैक्स है वो भी लेकर आऊँगी, आज रात हम लोग जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो आज का दिन है उसे सेलिब्रेट जो है वो करने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक शॉप पर आकर वहाँ से जो सामान होता है वो ख़रीद लेती है। और अब सामान को ख़रीदने के बाद में जो शीयुन होती है वो अपने बैग के अंदर देखते हुए जो लियो होता है उसे हंसते हुए बोलती है कि लियो, सच में तुम्हें एक लिटिल एंजल जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा। तुम पूरे के पूरे टाइम जो है वो बैग के अंदर रहे और बाहर झाँकने की बिल्कुल भी कोशिश जो है वो नहीं की, क्योंकि अगर शायद तुम बाहर झाँके होते तो शायद इससे जो शॉप का ओनर था वो थोड़ा सा डर जाता। और इतना बोलकर जो शीयुन होती है वो लियो से थोड़ा प्यार करने लगती है, और प्यार करते हुए बोलती है कि सच में तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगली बार मैं तुम्हारे लिए जो कुकीज़ है वो ज़रूर बनाऊँगी। और अब शीयुन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दो बंदों के ऊपर आ जाता है, जो कि जो शीयुन होती है उसे देखने के बाद में बोलते हैं कि अरे हाँ ये वही है, अब हमें बस इसके ऊपर नज़र जो है वो बनाए रखनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके पास में जो शीयुन होती है उसकी फ़ोटो होती है। और अब वो बंदा जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए उससे पूछता है कि वो हमारे बिल्कुल सामने है, तो क्या हमें अपना जो काम है वो करना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस पहले बंदे को बताता है कि नहीं, अभी के टाइम पर तुम उसके ऊपर बस नज़र जो है वो बनाए रखो, जैसे ही तुम लोग जो है वो कैमरे रेंज के अंदर से बाहर जो है वो आ जाओगे तो उसके बाद में उसे उठा लेना, याद रखना उसे चोट नहीं आनी चाहिए। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो शीयुन होती है वो अपने घर की तरफ जो है वो जाने लगती है, जहाँ पर कि वे दोनों बंदे जो होते हैं वो लगातार जो शीयुन होती है उसका पीछा जो है वो कर रहे होते हैं, जिसका जो शीयुन होती है उसे भी उन लोगों के बारे में पता चल जाता है। और अब उन लोगों की तरफ देखते हुए जो शीयुन होती है वो बोलती है कि ये लोग जो है वो उस टाइम से लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं, जिस टाइम से मैं शॉप से निकली थी, आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर चाहते क्या है। और शीयुन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ जो है वो देखने लगता है, जो देखते के साथ ही जो शीयुन होती है वो लियो से बोलती है कि लियो, क्या तुम्हें भी ये चीज़ जो है वो फील हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जो शीयुन होती है वो वापस से जो लियो होता है उसे बैग के अंदर डालते हुए बोलती है कि अभी के टाइम पर तुम छुपे रहो, अभी तुम्हें बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि आज रात जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाली है। और शीयुन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वापस से गोंगटिंग जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर जितना टाइम चाहिए वो चाहिए था, तुमने मुझे उतना टाइम चाहिए वो दे दिया है, इसीलिए अब मैं अपना जो अल्टीमेट अटैक है उसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। और अब गोंगटिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंगटिंग की स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल मैक्स पर जो है वो पहुँच जाती है, और फाइनली जो गोंगटिंग होता है वो अपना स्लैश अटैक कर देता है। और अपने अटैक को करते हुए गोंगटिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ए रैंक का लोड है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे ब्लेड अटैक के सामने ये नहीं टिकने वाला। और गोंगटिंग के इतना बोलते ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका अटैक जो है वो एक्सट्रीम ब्लेज रिफ्ट है। और अब हम देखते हैं कि जो गोंगटिंग का अटैक होता है वहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर होते हैं सीधे उनसे जाकर टकरा जाता है, और गोंगटिंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने आने वाले मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक ही पल में ख़त्म हो जाते हैं। और अब जो वो अटैक होता है वो सीधे जो वो लोड होता है उसकी तरफ जाने लगता है, और इससे पहले कि वो लोड कुछ भी कर पाता जो अटैक होता है वो सीधे जाकर लोड से टकरा जाता है, जिसके कारण अब हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस अटैक को करने के बाद में गोंगटिंग की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसका वो ज़मीन पर बैठ जाता है।
लेकिन हम देखते हैं कि गोंगटिंग के अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर ख़त्म हो चुके होते हैं और गोंगटिंग बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। और गोंगटिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लॉर्ड की आवाज़ आती है जो कि गोंगटिंग से बोलता है कि ओ क्या इंसानों, बस तुम इतना ही जो है वो कर सकते थे। और अब लॉर्ड की आवाज़ को सुनते के साथ ही गोंगटिंग और सी चैन दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए लॉर्ड की तरफ देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो लॉर्ड होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर जो वो अटैक होता है उससे बच गया होता है। और अब वो गोंगटिंग और सी चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे अटैक को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही अब गोंगटिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने अपने इस अटैक के अंदर अपनी सारी पावर जो है वो लगा दी थी, लेकिन मेरे इतनी पावरफुल अटैक को करने के बाद में भी मैं यहाँ पर जो ये लॉर्ड है इसके ऊपर सिंगल स्क्रैच को भी नहीं छोड़ पाया। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? मेरी स्किल जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। मेरी स्किल के आने वाले सामने हर एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, चाहे ये ए रैंक का भी लॉर्ड जो है वो क्यों ना हो। उसके बाद में भी आखिर ये मेरी स्किल के सामने बिल्कुल सही सलामत जो है वो कैसे खड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो वहाँ पर जो लॉर्ड होता है उसकी तरफ देखने लगता है और लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था, यहाँ पर मौजूद जितनी भी एनर्जी थी, यहाँ तक कि जो डीमन एग के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, उस सभी एनर्जी को इस लॉर्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी मदद से इस बैरियर को बना दिया, जिसकी मदद से गोंगटिंग के अटैक को रोक दिया। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो गोंगटिंग होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है। उदास होते हुए बोलता है कि लगता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब फाइनली हम लोगों का खात्मा जो है वो यहाँ पर होने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है। मुझे यहाँ पर बेफालतू के फर्स्ट पैलेस को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस डंजन के अंदर जो फाइट है वो नहीं रखनी चाहिए थी। यहाँ पर केवल मैंने अपनी ही लाइफ जो है उसे रिस्क में नहीं डाला, बल्कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी और जो तीनों इंस्ट्रक्टर है उनकी भी लाइफ को खतरे में जो है वो डाल दिया है। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि लगता है कि अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं छुपाया जा सकता। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक डील करें तो। और इतना बोलकर सी चैन वापस से अपनी जो क्लास होती है उसे स्विच करने लगता है और अपनी क्लास को स्विच करते हुए बोलता है कि जो फर्स्ट पैलेस है वो तुम्हारा होगा, लेकिन जो 1 मिलियन प्राइस मनी है वो मुझे चाहिए होगी। इससे अलग मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी यहाँ पर एक कंडीशन और जो है वो माननी होगी। अगर तुम मेरी इस कंडीशन को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जो फर्स्ट पैलेस है वो दे दूँगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेरी कंडीशन की, तो मेरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में बाहर किसी भी पर्सन को पता जो है वो नहीं चलना चाहिए। तुम इस चीज़ को राज ही रखोगे। और इतना बोलते ही सी चैन जो होता है वो राक्षसा क्लास के अंदर स्विच कर जाता है। और अब सी चैन को वहाँ पर राक्षसा क्लास के अंदर स्विच करता हुआ देखते के साथ ही तो जो गोंगटिंग होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम डुअल क्लास यूज़र हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सी चैन वहाँ पर पड़े हुए जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और हमें सी चैन की इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसकी मदद से वो यहाँ पर आसपास में पड़ी हुई जो डेड बॉडी है उनके अंदर से जो स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ है उसे एब्जॉर्ब कर कर खुद की पावर में बदल सकता है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सी चैन का जो स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ होती है वो लगातार इंक्रीज होने लगती है। और हम देख पाते हैं कि सी चैन की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस कदर बढ़ रही होती है कि उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो है वो होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद गोंगटिंग जो होता है उसकी भी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा। क्या यहाँ पर मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो बिल्कुल सच है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम सी चैन को देख पाते हैं जिसका कि जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब जो सी चैन होता है वो गोंगटिंग से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर जो ये ओवरलोड है इसे यहाँ पर मैं ही मारने वाला हूँ। और सी चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ होती है वो दोनों ही मैक्स लेवल हो चुके होते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।